नमस्कार, मैं प्रीति यादव वीज़ा सॉल्यूशंस फॉर यू से। इस वीडियो में हम दो पार्ट्स में बात करेंगे। पहला, आपकी क्वेरीज जो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप करते हैं, और दूसरा हम बात करेंगे एक नई शेंगेन कंट्री के बारे में, दैट इज़ ग्रीस। हमारी लास्ट वीडियो पे जो कमेंट है वो है साई किरण जी का, जिन्होंने मेंशन किया है कि वो जागरेब में है, क्रोएशिया में सीजनल परमिट पे गए थे। उनका टीआरसी एक्सपायर होने वाला है 14 अक्टूबर को, और किसी ने उनसे 200 यूरो की डिमांड की है उनको टीटीआर प्रोवाइड करने के लिए। एंड वो ये जानना भी चाहते हैं कि उनका कितना ग्रेस पीरियड उनको अलाउड है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि येस, आपका परमिट लॉगिन करने के लिए बहुत सारे प्लेसमेंट एजेंसीज आपसे कुछ पेमेंट डिमांड करते हैं। कई बारी वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है, कई बारी वो चार्जेस 200 या 500 यूरो तक भी हो सकते हैं। अगर आप कोई टीटीआर फ्रेश टीटीआर अप्लाई करते हैं और आप उस दौरान क्रोएशिया में रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, उसे इम्प्लाइड स्टेटस कहते हैं। बट उस दौरान आप काम नहीं कर सकते। आपका स्टे लीगल काउंट किया जाएगा, बट आपका वर्क लीगल काउंट नहीं किया जाएगा। तो वो आपका अप्रूवल चाहे 2 महीने में आए टीटीआर के बाद आपके परमिट का अप्रूवल, या फिर अगले 3 महीने में आए, आप तब तक लीगली रह सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप काम ना करें उस दौरान, अदरवाइज देयर विल बी हैवी पेनल्टीज ऑन यू। इसके अलावा हमारे पास 2 इंक्वायरीज और हैं, जिसमें से एक इंक्वायरी ये है कि आपका ईसीआर पासपोर्ट है मिस्टर सूरज कुमार, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आपका ईसीआर पासपोर्ट भी है तो भी आप स्लोवाकिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी एम्बेसी इंटरव्यू नहीं है, या आपके जॉब के लिए इस तरीके का कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा कमेंट है हमारे पास सैयद अनीस जी का, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से कहा है कि वो मुझे फुल पेमेंट आफ्टर वीज़ा सिस्टर, हम इंटरेस्टेड हैं हैवी ट्रक ड्राइवर्स के लिए। तो सैयद भाई, आप प्लीज़ हमारी टीम को कांटेक्ट करें, वो आपको राइट गाइडेंस देंगे इस बारे में भी। अगली क्वेरी हमारी इंस्टाग्राम से है सैयद अफार। मुझे प्लीज़, आई एम सो सॉरी अगर मैं आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर रही हूँ, बट इनकी क्वेरीज ये है कि हम थक चुके हैं हैवी ट्रक ड्राइवर्स की डिमांड सुनकर, बट देयर इज़ नथिंग फॉर टैक्सी ड्राइवर्स। सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि यू स्टे ट्यून्ड विद अस। टैक्सी ड्राइवर के लिए भी हम बहुत जल्दी बात करने वाले हैं आपसे। देन देयर इज़ अ क्वेरी फ्रॉम शरण भट्ट, और उनका कहना है कि उनका जो हैवी ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस है दैट इज़ ओनली 3 मंथ ओल्ड लाइसेंस, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? यस, इवन आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 मंथ ओल्ड है या 3 डेज ओल्ड है, आप स्टिल इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। देन देयर इज समबडी, आई एम रियली नॉट श्योर, बाबा ब्लॉक करके शायद कोई है, सरिया मैडम, जिनका कहना है कि हमारे पास इंडिया में स्लोवाकिया की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं आपके इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ अपॉइंटमेंट्स जो अभी रिसेंट सितंबर के अपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ वीज़ाज़ जो अभी सितंबर के वीज़ाज़ हैं। और ऐसा नहीं होता कि अगर हमें कुछ नहीं पता है तो वो हो भी नहीं सकता, होता है, हो रहा है, बस आपके पास सही कंसल्टेंट होना चाहिए। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि कमेंट सेक्शन की क्वेरीज के बाद हम बात करेंगे नई शेंगेन कंट्री विच इज़ ग्रीस। ग्रीस के बारे में बात करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप कुछ सेकंड निकाल करके पहले ये क्लिप देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दोज क्लिप्स। मैं ये इसलिए दिखाना चाहती थी इस बारे में, इस कंट्री के बारे में बात करने से पहले, सो दैट आपको पता हो कि ग्रीस में इस वक्त काम किस तरीके से चल रहा है या कितनी स्पीड से काम हो रहा है। शुरू से स्टार्ट करते हैं। ग्रीस की अगर हम बात करें तो ग्रीस ऑफ कोर्स यू नो कि शेंगेन कंट्री का पार्ट है। ग्रीस में ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दूसरे सेक्टर्स जैसे कि वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में पोजीशंस कम निकल
निकलती हैं। यहाँ पर क्योंकि एज यू नो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हॉलीडे प्लान कर रहा और ग्रीस उसकी आइटनरी का पार्ट ना हो। ग्रीस नॉर्मली लोग विजिट करते हैं, वन ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत सारी डिमांड्स निकलती है। आई मीन अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के टच में हैं तो शायद वो आपसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे ही बात करते होंगे। ग्रीस की अगर हम सैलरी की बात करें तो ग्रीस में नॉर्मली आपको 1000 यूरो के आसपास सैलरी मिल जाती है। ग्रीस के वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की बात करी जाए तो अगर आज सही मायने में आपकी फ़ाइल लॉगिन हो रही है तो अब से ठीक 3 मंथ्स में आपके पास आपका वीज़ा स्टैम्प्ड कॉपी होगा। ग्रीस में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में डिमांड है जहाँ पर ज़्यादातर लोग फॉल करते हैं या उस काम को ईजिली कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो इतना कम है। तीसरा, वीज़ाज़ भी आ रहे हैं, 1, 2, 3 वीज़ाज़ नहीं, बल्क में एक दिन में 11-15 पासपोर्ट भी हमें रिसीव हो रहे हैं। तो इन दैट केस आई कैन गारंटी यू कि यहाँ पर अगर आप ग्रीस की बात करें तो ग्रीस आपको 100% वीज़ा गारंटी भी देता है। बट ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, एम्बेसी इंटरव्यू लेती है। दूसरा, यहाँ पर मेडिकल होता है। एम्बेसी इंटरव्यू लेगी तो वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी चेक करेगी, वो आपका ट्रेड का नॉलेज भी चेक करेगी। और दूसरा, अगर मेडिकल होगा तो आपके पास किसी भी तरीके का कोई ट्रांसफरेबल या कम्युनिकेबल डिसीज़ ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। या मे बी आपके ब्लड टेस्ट में किसी भी तरीके का अल्कोहल यूनिट ना आए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ ग्रीस की, ये काम करता कैसे या यहाँ पर काम कैसे होता है। सबसे पहले टू बिगिन विद आपके लिए जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है यूरोपास का CV। यूरोपास का CV और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, एंड ऑफ कोर्स अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो मैं एज्यूम करती हूँ कि पासपोर्ट तो आपके पास होगा ही। पासपोर्ट, यूरोपास का CV एंड देन आपके वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स। टॉप ऑफ दैट अगर आपके पास हॉस्पिटैलिटी का डिप्लोमा या डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस मायने रखता है। यहाँ पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंसल्टेंट या रिक्रूटमेंट एजेंट या एम्प्लॉयर को शेयर करने हैं। अगर वो सेम टाइम, बिकॉज कई बार वो रिक्वायरमेंट्स 1 या 2 लोगों की नहीं होती, 100 या 200 लोगों की भी होती हैं, तो सेम टाइम पे आपकी फ़ाइल लॉगिन हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे ही नंबर ऑफ़ पीपल ग्रुप के लिए अरेंज हो जाते हैं वो आपकी फ़ाइल लॉगिन करते हैं और सबसे पहला डॉक्यूमेंट निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑफर लेटर। ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट पेपर, इन्हें दोनों ही कहा जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर सॉलिसिटर, कंपनी का सॉलिसिटर ग्रीस में ग्रीस एम्बेसी से अप्रूव करा के आपको भेजता है। तो ये किसी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पेपर की तरह नहीं है, ये वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे ही आपके पास आपका ऑफर लेटर आ जाता है या कॉन्ट्रैक्ट पेपर आ जाता है जिसमें 30 से 45 दिन का टाइम लगता है, दूसरा स्टेज है आपके लिए वर्क परमिट का। वर्क परमिट दरअसल इसमें क्रोशिया के जैसे या बाकी शेंगन कंट्रीज़ के जैसे वर्क परमिट नहीं आता। सेम कॉन्ट्रैक्ट पेपर को एम्बेसी एफिलिएट अटेस्ट करके देती है और FORC रिसीट कहते हैं उसे, जो कि एम्बेसी में जाता है। एम्बेसी यानी GVC। ग्रीस के जितने भी सबमिशंस होते हैं वो VFS में नहीं होते हैं, एम्बेसी में डायरेक्टली नहीं होते, ये सबमिट होते हैं ग्लोबल वीज़ा सेंटर पे। ऑफ कोर्स VFS में ही है ये। एंड जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं, जिस दिन आप सबमिट करते हैं उसी दिन ही आपका मेडिकल भी हो जाता है। मेडिकल के लिए आपको एक रिसीट मिलती है BC ग्लोबल वीज़ा सेंटर से। आपको वो रिसीट लेकर के मेडिकल सेंटर पे जाना होता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और चेस्ट एक्सरे में अपीयर करना होता है, जिसकी रिपोर्ट डायरेक्टली आपके पास नहीं आती, सीधा अगेन एम्बेसी में चली जाती है। जब ये रिपोर्ट्स वहाँ पर जाती हैं तो आपको सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाता है, दैट इज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे जेनेरिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, आपको इनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, आप इस जॉब के लिए क्या क्या नॉलेज रखते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी फैमिली, आपकी पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री। ऑल्दो ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि आप इसके लिए थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड होकर के जाएं, बिकॉज एट द एंड है तो एम्बेसी का इंटरव्यू ही। और मैं नहीं चाहती कि किसी भी एप्लीकेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद जस्ट बिकॉज कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, आपका काम बिगड़ जाए। अगर सब सही है, आपका इंटरव्यू ठीक जाता है, तो सेम टाइम पे वो 3000 INR के करीब आपसे फ़ीस ले लेते हैं। अगर उन्होंने आपसे ये फ़ीस इन कैश मांग दी है, इसका मतलब ये है कि आपका पासपोर्ट स्टैम्प होने वाला है।
नॉर्मली ये प्रोसेसिंग टाइम 3 से 4 दिन का होता है, बट कुछ केसेस में हमने देखा है 10 से 15 दिन में भी स्टैंपिंग हो रही है, बिकॉज वॉल्यूम ग्रीस का अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओवरऑल जितना मैंने आपके साथ डिस्कस करा, इस प्रोसेस में 90 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम ही लगता है आपकी फाइल लॉगिन होने के बाद, पर फिर भी आइडियली आपको इसको 4 to 5 मंथ का टाइम देना चाहिए। आपको हरी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एज आई सेड कि कभी भी कोई डिमांड आती है वो 1 या 2 लोगों के लिए नहीं आती, एक बल्क में डिमांड आती है। तो प्रोसेसिंग टाइम 90 डेज़ ही है, बट एज आई सेड कि आपको 4 to 5 मंथ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ों को, सारी डिटेल्स को, बहुत माइनर डिटेल्स को भी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपके कुछ क्वेरीज़ हैं जो अनएड्रेस्ड रह गए हैं, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। आपको कांटेक्ट करना है 9551251295 पे। थैंक यू सो मच।